बंधुओं, मानव सभ्यता के इतिहास के साथ साथ पंचायतों का किसी न किसी रूप में हमको उल्लेख मिलता है और समय स्थितियां परिस्थितियां परिवर्तन होती रहीं। राजशाही खत्म हुई, लोकतंत्र आया। लोकतंत्र में भी बहुत इसकी आवश्यकता महसूस की गई और इसी आवश्यकता के कारण ही जो है 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया कि ताकि इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए और अलग से इनके लिए निर्वाचन आयोग, अलग से वित्त आयोग, ताकि इनके जो है धन की कोई कमी ना रहे, इस तरह से व्यवस्था की गई। और ये बाध्य कर दिया गया, संवैधानिक बाध्यता कर दी गई कि 5 साल में इनके लिए चुनाव कराना होगा। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को, जो पुराने लोग हैं, जो उस समय के लोग हैं, जानते होंगे कि उसके पहले माननीय नेताजी ने जब 73वां संविधान संशोधन लागू किया, जब आरक्षण की व्यवस्था लागू किया 27% ओबीसी के लिए और महिलाओं के लिए चक्राक्रम आरक्षण जिस तरीके से एससी ओबीसी एसटी महिलाओं के लिए लागू किया, ये जो है जब से संविधान संशोधन किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, तब से सब कुछ जो है अनुकूल हो गया। पिछड़े वर्ग के लोग जो विधायक नहीं बन सकते, सांसद नहीं बन सकते, बड़े पदों पर नहीं जा सकते, वो लोग भी जो है प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत बन सकते हैं और बनते आ रहे हैं। लोग इंतजार करते थे कि हम बड़े उस पर नहीं जाएंगे, हम विधानसभा लोकसभा में नहीं जाएंगे, तो कम से कम स्थानीय स्वशासन में हम जो है प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत प्रमुख बन जाएंगे। लेकिन ये मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार, आप लोग देख रहे होंगे कि ये हम बार बार ये बात कहते आ रहे हैं कि भाजपा जो है लोकतंत्र विरोधी है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, लोकतंत्री व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को निगलना चाहती है और ये जगह जब जब मौका इसको मिल रहा है तब तक वो काम कर रही है। आप देख सकते हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि देश के अंदर ऐसी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव, और इनके ये मंत्री विधायक कहते रहे, इसका मंत्री जो है ये बार बार हाँ वो छप रहा है, बैलेट पेपर छप रहा है, ये छप रहा है, तमाम इस तरह से गुमराह करते रहे और लोग बेचारे तैयारी करते रहे। ये बीच बीच में गुमराह कर देते थे कि ये होने जा रहा है, होगा, समय पे होगा, समय पे होगा। लेकिन आज आप देख सकते हैं जो लोग बेचारे अब तैयारी किए इतना दिन से और इस उम्मीद से कि हम स्थानीय सरकार में, जो हमारे गांव की सरकार है, उसमें हम शामिल होंगे, उसमें प्रधान बनेंगे, बीडीसी बनेंगे, जिला पंचायत बनेंगे, गांव का सदस्य बनेंगे, लेकिन उन सबके उम्मीदों पर, इरादों पे पानी फेर दिया। और मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी की नीयत यह है कि किसी तरीके से आपकी बार जो है 27 में सत्ता में आ जाए, उसके बाद जो है ये लोग पंचायतों से लोकतंत्र खत्म करके ये अपने जिला अध्यक्षों से सूची मांग लेंगे कि आप सूची भेज दीजिए। तो चुनाव अगर होगा भी तो सिर्फ इतना होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पर्चा खारिज कर दिया गया। मतलब जो उनके हिसाब से खांचे में फिट बैठेगा, और ओबीसी एससी ये वही लोग फिट बैठते हैं उनके खांचे में जो बोल नहीं सकते, जो आवाज नहीं उठा सकते, जो हक अधिकार की बात नहीं कर सकते, और वही ऐसे लोग जो है गूंगे लोग, मतलब वो अगर आप इनको देख लीजिए, जो भी इनकी सीटें, आरक्षित सीटें हैं, जहां भी इनके लोग जो है बीजेपी से जो चुन के आए हैं, वो भी उनके सांसद विधायक तक का आप देख लीजिए क्या उनकी दशा है, किस तरह से है। जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके ऊपर कोई भी घटना हो जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई उसका शोषण अत्याचार होता है, तो फिर जो है भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं उनकी हैसियत नहीं होती है बोलने की, क्योंकि शोषण करने, आरक्षण के पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं होती है। तो इस तरह आप जान लीजिए, ये जो है इस तरह से करना चाहते हैं, उसका सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा तरीका है कि अभी से आप लोग लग जाइए। अभी आप पंचायत चुनाव में, प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत के चुनाव में लगे थे, लेकिन अब ये निश्चित हो गया है कि पंचायत चुनाव नहीं होंगे, ये नहीं चाहती भाजपा कराना। तो जिसकी वजह से पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, आइए हम लोग मिल करके उसको, उस अलोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करें और लोकतंत्र, जो समाजवादी पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करके लोकतंत्र को एकदम गांव स्तर तक ला दिया था, हम पुनः लोकतंत्र को बहाली के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करें। इसका बदला हमारे जितने युवा साथी इस समय पंचायत चुनाव के लिए लगे हुए थे, सबसे अच्छा अवसर है उनका बदला लेने का कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए और इनको, इनकी जहां जहां इनके प्रत्याशी लड़ें, उनकी जमानत जब्त कराइए, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराइए और ये बताइए
कि अगर आपकी नीयत खराब है लोकतंत्र के प्रति, गांव के प्रति, गांव में जो नेतृत्व पैदा हो रहा है उसके प्रति अगर आपकी नीयत खराब है तो फिर आपको जो है कतई जो है सत्ता में नहीं रहने दिया जाएगा।